एक सही लीडर वही होता है जो अपने टीम को आगे लेके जाए, ना कि अपनी टीम को पीछे लेके जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की जनरेशन ने एक थंब रूल बना लिया है, और वो थंब रूल ये है कि ऊपर बैठे हुए लोग जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और एंड रिजल्ट क्या हो रहा है ये सब हम देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको भेड़ और डोंकी की कहानी बताई, और ये उसका पार्ट 2। आप जानते हैं आज इन्फ्लेशन के नाम पर दुनिया के सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक कर रहे हैं। इसका नीचे वाली इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट होगा? आने वाले समय में नीचे वाली इंडस्ट्री पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री में इतना दम नहीं है कि वो रेट हाइक को हैंडल कर सके। एक तरफ रेट हाइक हो रहे हैं, एक तरफ INR 78 से ऊपर चला गया, एक तरफ NIIP नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन माइनस कितने बिलियन डॉलर चल रही है, जिसमें तो खैर मीडिया बात ही नहीं करती। इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन जैसे कंसेप्ट पे तो हम बात करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है आज की यंग जनरेशन के लिए, इंक्लूडिंग मी, कि वो इस बात को डिसाइड करे कि उनका लीडर कौन है। और जब मैं एक लीडर की बात कर रहा हूं तो मैं कोई पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लीडर। क्या आपने किसी भी फाइनेंशियल लीडर को आज तक इंडिया में लाइव यूट्यूब पे कभी देखा है? क्या आज तक RBI के गवर्नर ने कभी भी यूट्यूब पे आके एक भी वीडियो बनाई है? क्या आज तक किसी और रेगुलेटर ने एक बार भी लाइव फेसबुक, लाइव यूट्यूब या फिर कोई वीडियो बना के अपनी नॉलेज इन्वेस्टर को दिखाई है? एयर कंडीशन रूम में बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी उसके कंप्लीटली अपोजिट होती है, बिल्कुल अपोजिट। टाटा ग्रुप ने जब एयर इंडिया बाय किया तो भारत की मीडिया ने टाटा ग्रुप को हवा में चढ़ा दिया, और मैं ये देख देख के परेशान था कि कैसे एक बंदे ने एक ऐसी एंटिटी बाय कर ली जो कि इतने हजार करोड़ के लॉस में है। चलो बाय कर ली, और आज वही टाटा ग्रुप एयर इंडिया के एम्प्लॉयज को VRS दे रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और एक आध दो को नहीं, हजारों लोगों को VRS दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपने एक भी मीडिया संस्थान, एक भी आर्टिकल, एक भी मैगजीन को टाटा ग्रुप को कभी क्रिटिसाइज करते हुए देखा कि भाई आपने एयर इंडिया ली, आपको हमने तोप बना दिया, अब आप हजारों लोगों को निकाल रहे हो, वो कहां जाएंगे? ठीक है, उनको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन क्या अब इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में, जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है, क्या वो कॉम्पेंसेशन सफिशिएंट है? LIC का जब IPO आने वाला था तो उसकी वैल्यूएशन 12-14 लाख करोड़ मीडिया में आ गई। 14 लाख करोड़। ना इंडिया पाकिस्तान में कोई युद्ध हुआ, ना इंडिया चाइना में कोई युद्ध हुआ, ना किसी और देश के साथ इंडिया का जियोपॉलिटिकल इशू हुआ, तो 14 लाख करोड़ से वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ पे कैसे आ गई? ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि 14 लाख करोड़ से वैल्यूएशन सीधे 6 लाख करोड़ पे आ गई? और अब ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि 6 लाख करोड़ से वैल्यूएशन सीधे 4.5 लाख करोड़ पे आ गई?
आपको पता है ब्लूमबर्ग के डेटा के हिसाब से, जो कि उनकी वेबसाइट पे भी है, एलआईसी अब दुनिया के लीडिंग वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स आईपीओ में नाम लिखवा चुका है। वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, जिसमें कि इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया और वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई। और मैं आपको एलआईसी की आईपीओ से 2 महीने पहले से ये बोल रहा था कि इस आईपीओ को ओवर वैल्यूएशन है। एलआईसी प्रॉफिटेबल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 14 लाख करोड़ की वैल्यूएशन भी मिल जाए। लेकिन भारत की मीडिया ने एलआईसी को 14 लाख करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाई कर दी। तो इसमें गलती किसकी? क्या डोंकी की, जिसको हमने लीडर बनाया, या उस शीप की जो उसको फॉलो कर रही है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस, जो हम कभी डिस्कस नहीं करते। इतनी रात को मैं आपके लिए फेसबुक लाइव बना रहा हूं, किस लिए? कि एटलीस्ट कुछ लोगों की आंखें खुले, लेकिन नहीं खुले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी तो खुली है। इसलिए गाइस, डू रिमेंबर वन थिंग, आने वाले समय में इंडिया नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसे फाइनेंशियल लीडर्स, मैं फिर रिपीट करता हूं, लीडर मतलब फाइनेंशियल लीडर्स, ऐसे फाइनेंशियल लीडर्स आएंगे जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि दे आर किंग। आने वाला समय इतना आसान नहीं होगा जितना आपको लग रहा है। इसीलिए अपना लीडर सिलेक्ट करने से पहले 5 बार सोचें कि कौन आपका लीडर है। मैंने तो रघुराम राजन से लेकर सुब्बाराव तक और अब के गवर्नर को भी आज तक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हुए नहीं देखा। और मैं तो रघुराम राजन से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने ही टैलेंटेड हो, अगर आप आरबीआई के सेंट्रल गवर्नर थे, तो आप फिर दोबारा से पढ़ाने क्यों चले गए? अपना हेज फंड खोलते, अपना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड खोलते, अपना प्राइवेट इक्विटी फंड खोलते, अपना वेंचर कैपिटलिस्ट खोलते और इन्वेस्टर्स को दिखाते कि देखो मैंने 40% का रिटर्न कमाया, ताकि इन्वेस्टर भी मानता कि हां भाई इस बंदे में दम था। एक तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि वो बंदा टीवी पे आके ये ज्ञान देता है, ब्लूमबर्ग पे आके, और मैं उससे कई बार उसको पोस्ट करता हूं, ट्वीट करता हूं, लेकिन आज तक कभी रिप्लाई नहीं आया कि भाई तू ज्ञान देने की बजाय अपना हेज फंड खोल ले। लेकिन वो कभी नहीं हुआ। ज्ञान वो दे जो मार्केट में लाइव है। जैसे कि क्रिकेट मैचेस में वो अंपायर बने जिसने क्रिकेट खेली है। अब मेरे जैसे आदमी को अगर आप एक इंटरनेशनल मैच में अंपायर बना दोगे, ठीक है, मुझे क्रिकेट के बेसिक रूल्स पता है कि नो बॉल होती है, ये वाइड बॉल होती है, वेस्ट से ऊपर को नो बॉल किया जाता है, शोल्डर से ऊपर को नो बॉल किया जाता है, वाइड बॉल होती है, लेकिन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैंने क्रिकेट के लॉस को पढ़ा नहीं है, मुझे बस उतनी नॉलेज है कि मैच मैंने देखे हैं और मेरा शौक है, तो आई नो फ्यू थिंग्स, राइट। क्रिकेट का अंपायर वो बने जो एक्स क्रिकेटर हो, ताकि ही कैन यूज हिज एक्सपीरियंस, हिज एक्सपर्टीज टू प्रमोट द क्रिकेट, ना कि मेरे जैसा। तो अगर आप सेंट्रल बैंकर हो इतने बड़े और अब आप पढ़ाने चले गए, क्योंकि पढ़ाना सबसे आसान काम है और हेज फंड चलाना उससे 100 गुना मुश्किल काम है, 100 गुना मुश्किल काम, क्योंकि पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे चौक यूज किया जाता है, हेज फंड चलाने के लिए रोटर्स पे बैठना पड़ता है। तो लीडर कौन हुआ? क्या लीडर रघुराम राजन हुआ? क्या हम रघुराम राजन को लीडर माने? चॉइस आपकी है। मेरे लिए रघुराम राजन ना कल लीडर था, ना आज लीडर है।
मेरे लिए पावल ना कल लीडर था ना आज लीडर है। मेरे लिए लीडर सिर्फ वो जो बंदा पब्लिक डोमेन में आके अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करे। क्योंकि एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के लेक्चर झाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में आके अपनी नॉलेज को रखना उतना ही मुश्किल होता है। अपना फंड खड़ा करें और अपनी नॉलेज को जस्टिफाई करें, फिर लीडर बने। बाकी ये मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग गलत लीडर सिलेक्ट करते हैं जिंदगी में, वो लोगों का खुद भी भला नहीं होता और उनके कारण दूसरों का भी भला नहीं होता। लेकिन जो लोग जिंदगी में सही लीडर सिलेक्ट करते हैं, वो लोग हमेशा आगे जाते हैं। This is Rahul Magan from Rishi Consulting Group. You knew my personal number 989924